जैसे कि ये रोड है, आप देख लीजिए इसको, एक ये लेन है और एक वो लेन है और इसके साइड में चलने से आपको मुखालफा आएगा। अब जैसे कि इस लाइन के ऊपर मैं अगर गाड़ी चलाऊंगा तो मुखालफा आ सकता है, लेकिन कब? जब यहाँ पर कॉर्नर पर एक ये आ गया 60 का, ये 60 है, अरबी में लिखा है। So hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Danish and I am driver in Saudi Arabia, Riyadh. First of all, let me introduce, मैं सऊदी अरेबिया में एक ड्राइवर हूँ और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं भाई सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग कैसे करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो उस पर होने वाली है। तो उससे पहले आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सऊदी अरेबिया आने वाले हैं या फिर नए हैं या फिर आ रहे हैं, आपके मन में सवाल हैं या फिर आने से पहले आप लोग को डर लग रहा है, तो सही जगह पर आप आए हैं, बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। बस सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग कोई वीडियो बना सकूं। अगर मुझे लगे कि ये आपके कमेंट के अकॉर्डिंग कोई वीडियो बन सकती है तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना आपके कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा आपको। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे डेली व्लॉग्स देख सकते हैं, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सऊदी अरेबिया में हाउस ड्राइवर कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, कितनी ड्यूटी होती है और यहाँ की रोडों के बारे में, यहाँ के एरियाज़ के बारे में, यहाँ की जगहों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है भाई सऊदी अरेबिया में गाड़ियाँ कैसे चलाएं, कितनी स्पीड में चलाएं और किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर डे बाय डे यहाँ के रूल्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ के रूल्स जो पहले थे वो आज हैं, लेकिन और ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। जैसे कि आपको साइड लेने के टाइम पर इंडिकेटर चलाना ज़रूरी है, अगर आप एग्जिट ले रहे हैं तो येलो लाइन का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों पर मुखालफा होने लगा है। जब मैं यहाँ पर आया था 2 साल पहले, उस टाइम पर इन लॉज पर इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब डे बाय डे इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और लोगों के ऊपर मुखालफे आ रहे हैं। और आपको तो मालूम ही होगा कि सऊदी अरेबिया के मुखालफे फ़ाइन कैसा होता है। अगर आपको एक बार आया तो हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने की सैलरी आपकी कट सकती है। और हाउस ड्राइवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको मुखालफा आएगा तो आपकी सैलरी से ही कटेगा। अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो आपकी सैलरी से ही कटेगा। कुछ लोगों को लगता है कि आप यहाँ पर आते हैं, मुखालफा या फिर एक्सीडेंट करते हैं तो कफील पे करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसने भी आपको ये बताया है तो वो गलत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग किन चीज़ों पर ध्यान है, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पर जो अभी न्यू रिसेंटली लॉज चेंज हुए हैं, जिनको मैं पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, जिन पर मेरा भी मुखालफा आ चुका है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस लाइन पर। ये लाइन ऐसी है कि आप जब एग्ज़िट लेंगे या फिर आप इशारे से राइट ले रहे हैं तो वहाँ पर ये येलो लाइन होती है, वहाँ पर कैमरा भी लगा होता है और जहाँ नहीं लगे हैं वहाँ बहुत तेज़ी से कैमरे लग रहे हैं और जहाँ लग चुके हैं वहाँ पर तो लग चुके हैं। तो अगर आप एग्ज़िट ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी गाड़ी का टायर इस लाइन पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का टायर इस लाइन पर गया तो 300 रियाल का फटका लगा। फटका लगा कि मतलब 300 रियाल का मुखालफा फ़ाइन आएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जब भी आप रोड पर चलें, जिस रोड पर ये लाइन हो तो इस पर आपको नहीं चलना है। ये लाइन स्पेसिफिक बस ड्राइवर लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर पहले बसेस नहीं चलती थी, लेकिन अभी यहाँ पर बस चलने लगी है, जिसकी वजह से ये लेन सिर्फ और सिर्फ बस वालों के लिए ही बनी है। अगर आप इस पर चलेंगे 1000 रियाल का मुखालफा, और आप जानते हैं कि मुखालफा आने पर आपको ही पे करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर आप ड्राइवर हैं, पुराने हैं, नए हैं, कोई भी है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। क्योंकि पहले क्या होता है, सऊदी अरेबिया में जो ड्राइवर थे, हम लोग आने के बाद, मैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग आने के बाद यहाँ पर ये होता था, सऊदी लोग जैसे चलाते हैं बिना इंडिकेटर के लेन चेंज कर देते थे, क्योंकि वो देखने वाला नहीं होता था। अभी भी कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर आपके पीछे पुलिस वाला हुआ और आपने बिना इंडिकेटर के लाइन चेंज की तो आपके ऊपर मुखालफा आएगा, क्योंकि उनकी गाड़ियों में होता है कैमरा और वो कैमरे में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्लस कैमरे लगे होते हैं ऊपर। अगर आप जो लाइन होती है 2, इन लाइन के बीच में चलाएंगे गाड़ी तो ठीक है, अगर आप लाइन के ऊपर चलाएंगे गाड़ी तो आपके ऊपर आएगा मुखालफा। तो इन 2 बातों पर ध्यान देना है, ना ही बिगर इंडिकेटर का लाइन चेंज करना है और ना ही वाइट पट्टी के ऊपर गाड़ी चलानी है। इससे आपको मुखालफा आएगा और पे तो आपको ही करना है फिर। और ये जितने भी लॉज मैं बता रहा हूँ ये न्यू लॉज हैं,
ये लॉज दुबई में फॉलो किए जाते हैं लेकिन सऊदी अरेबिया में नहीं फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे या फिर आप नहीं आए हैं तो आपको नहीं मालूम होगा, सऊदी अरेबिया क्या है, डे बाय डे दुबई को फॉलो करता जा रहा है। दुबई को फॉलो करने का मतलब यहाँ वहाँ के हिसाब से लॉज भी बना रहा है, वहाँ के हिसाब से सिटीज़ भी बना रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया डे बाय डे यहाँ पर अपने आप को विजिटर सिटी बना रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, पहले यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर बसेस भी चलती हैं, ट्रेन भी चलती हैं, मेट्रो भी चलती हैं। तो आप लोग किन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है रोड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, जिन पर आपको मुखालफा आ सकता है। वैसे तो हो सकता है आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूँ हर कंट्री के जो ट्रैफिक लॉज होते हैं सेम होते हैं, बस इतना फ़र्क होता है किसी कंट्रीज़ में उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और किसी कंट्रीज़ में उसको फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कि अपने इंडिया वगैरह में है, लॉज हर चीज़ के हैं लेकिन उतने उपकरण नहीं है। उपकरण बोले तो अपने लोग के अभी इतने ज़्यादा कैमरेज वगैरह नहीं लगे हैं, सिर्फ सिटीज़ वगैरह में कैमरे लगे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस वे वगैरह में हो सकता है हाईवे में स्पीड कैमरे लगे होंगे, वरना हर जगह नहीं लगे हैं। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी रोड पर जाएंगे, किसी भी गली में जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे, आपको कैमरे हर जगह देखने को मिलेंगे। वो चाहे फ़ोन कैमरा हो, चाहे स्पीड कैमरा हो, वो चाहे एग्जिट कैमरा हो, तो हर तरीके से यहाँ पर कैमरे लगे हैं और आपकी वाट लगाने के लिए, जो कि आपके मुखालफे मारेगा। तो जैसे जब मैं आया था ना, उस टाइम पे बहुत से ऐसे मुखालफे थे जो नहीं आते थे, लेकिन मेरे आने के बाद मैंने देखे इतने सारे कैमरे लग गए हैं। पहले एक कैमरा होता था स्पीड कैमरा, जो डब्बे टाइप का होता था, वो रखा रहता था। उसके बाद कैमरा आया स्टैंड वाला कैमरा, वो कभी भी उठाते कहीं भी रख देते जाके। तो आप बस अपनी लिमिट में चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पीड कभी आपको मुखालफा नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी नहीं आता है, लेकिन 2-3 बार मारा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे उसने छोड़ दिया है। एनी वेस्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर 8 तरीके के कैटेगरी के मुखालफे होते हैं, 8 कैटेगरी के। तो पहला मुखालफा जो होता है वो होता है 100 रियाल से 150 रियाल तक का। मैं सबका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वरना 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मुझे जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो में सारे मुखालफे के बारे में बता दूंगा, लेकिन इसमें मैं बताता हूँ 8 तरीके के मुखालफे होते हैं, कितने के होते हैं बताता हूँ, सिर्फ रेट बताऊँगा, बाकी कितने तरीके के होते हैं नहीं बताऊँगा। 8 तरीके के मुखालफे होते हैं, 8 कैटेगरी में उसको बांटा गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। 8 तरीके के, पहला 100 रियाल से 150 रियाल, 150 रियाल से 300 रियाल, 300 रियाल से 500 रियाल, 500 रियाल से 900 रियाल, 1000 रियाल से 2000 रियाल, 1000 रियाल से 3000 रियाल, 3000 रियाल से 6000 रियाल, 6000 रियाल से 20000 रियाल, 20000 रियाल से 60000 रियाल। 60000 रियाल आपको 5-6 साल लग जाएंगे पे करते करते, अगर आपने गलती की है वो वाली। वैसे तो आप ड्राइवर, मुझे नहीं लगता कि कोई ड्राइवर 60000 रियाल का मुखालफा आएगा। बहुत ज़्यादा लास्ट होता है 3000 रियाल वाला आता है, जो कि रेड लाइट का होता है। रेड लाइट इशारे को अगर आप तोड़ेंगे, अगर आपने रेड लाइट जंप किया तो आपको 3000 का मुखालफा आएगा। यही आता है क्योंकि 20000 60000 वाला जो है ना, वो अलग तरीके का। 20000 वाला जो है उसमें क्या होता है, अगर आप अपनी गाड़ी को ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो 20000 रियाल का मुखालफा आएगा पहले बार में। अगर आप दोबारा भी करते हुए पकड़ेगा तो फिर 40000 का है। अगर आप तिबारा पकड़ेगा तो 60000 का आएगा। उसके बाद आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। तो ये होता है, बाकी ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि 60000 का ही आ जाएगा। पहला वार्निंग, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग पे 60000, उसके बाद लाइसेंस जब्त। तो ये होता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी चलते आपको रोड पे ले जाके जो आपको समझाना पड़ेगा और वो आप समझ पाएंगे सिर्फ और सिर्फ रोड पर ही। अभी है रात का टाइम और हो सकता है आप लोग को समझ में आया नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ तो चलते हैं, कोशिश करेंगे समझाने की। बाकी समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़, मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई किस लेन में हम स्लो चल सकते हैं, तो देख लीजिए ये लेन है, इस लेन में आपको 120 ही चलना पड़ेगा। अगर आपको स्लो चलना है तो आप इस लेन में चलिए, या फिर इस लेन में चलिए, या फिर उसके बगल लेन में चलिए। इस रोड की स्पीड है 120। अगर आपको 120 चलनी है तो उधर चलिए, वरना आप स्लो चलना है तो आपको यहाँ चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं 80 के पे चल रहा हूँ तो मैं इस लेन में चल रहा हूँ, बीच वाली लेन में। अगर मुझे तेज चलना होगा तो मैं उस लेन में चलूंगा। देखिए मेरे गाड़ी बगल से जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो तेज चल रही उस लेन में। अगर मैं उस लेन में स्लो चलूंगा तो मेरे पर मुखालफा आ जाएगा 300 रियाल का। अगर मैं इस लेन पर 80 से भी स्लो चलूंगा तो भी मेरे पर मुखालफा आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपकी वजह से दूसरी गाड़ियों को स्लो चलना पड़ेगा।
इसलिए अगर आपको स्लो चलना है 80 तक की तो आप इस लेन में चलिए, 120 चलना है तो उस लेन में चलिए। उसके ऊपर जाएंगे, 120 के ऊपर जाएंगे तो भी आपको मुखालफा आएगा। आप इस लेन में भी तेज़ चल सकते हैं, लेकिन तब जब ये रोड खाली है। तो अगर ये रोड फुल है और आप अगर यमीन निसार ज़्यादा करेंगे, आप ज़्यादा स्टंट करेंगे, कट मारेंगे गाड़ियों को, तो भी आपके ऊपर मुखालफा आएगा, कम से कम 300 रियाल का। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उसके बाद अगला कमेंट, भाई किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो ये जो दो लाइन है, इन लाइन के बीच में आपको गाड़ी रखनी है। इसके अगल बगल जाएंगे तो आपको मुखालफा आ जाएगा। इनके बीच में ही चलनी है ताकि बगल वाली गाड़ियाँ जो तेज़ निकल रही हैं वो आपको ओवरटेक कर सके, वरना अगर आप इधर उधर रहेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और इसके साइड में चलने से आपको मुखालफा आएगा। अगर आपकी गाड़ी इस लाइन के ऊपर चलती है, अगर आप यहाँ पर चल रहे हैं, आपकी लाइन के ऊपर चल रहे हैं, तो आपको फिर भी मुखालफा आएगा 300 रियाल, 150 रियाल से 300 रियाल के बीच में। और अगर आपको इस लाइन से उस लाइन में जाना है, इसके बगल वाली लाइन में, जैसे कि मैं इस लाइन से उस लाइन में जाऊंगा, तो मुझे पहले इंडिकेटर देना पड़ेगा। पीछे कोई हो चाहे ना हो, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं लेन चेंज कर रहा हूँ। मैंने लेन चेंज कर दिया है इंडिकेटर देने के बाद। और जो आप लेन चेंज करें तो अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा दे, ताकि अगर कोई पीछे से आ रहा है तो उससे आप टच ना हो। अगर आपको यहाँ से एग्जिट लेना है, जैसे कि आप एग्जिट आने वाला है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, तो आपको इस लेन में चलना है, उसके बाद ही एग्जिट लेना है। आप उस लेन से इस लेन में नहीं आ सकते अलातुल, आपको इस लेन में आना है, उसके बाद एग्जिट लेना है। देखिए मैं इस लेन में आया, एग्जिट ले लिया आराम से। इस लाइन के ऊपर अगर आपकी गाड़ी जाएगी तो भी आपको मुखालफा आएगा 300 रियाल का। अब यहाँ पर मामू जा रहे हैं, अच्छा वो मैंने एग्जिट ले लिया। लोग पूछते भाई एक रोड पर 2 स्पीड लिमिट प्लेट लगी होती है, तो वो उसने कितनी स्पीड में चलाना है? क्योंकि उन्होंने बोला था एक ही रोड पर 60 की भी नंबर प्लेट लगी है और 80 की भी स्पीड लिमिट लगी है। तो किस पे तेज़ चलाना है, किस पे स्लो चलाना है? अगर मैं तेज़ चलाता हूँ तो स्पीड मुखालफा आ सकता है, अगर मैं स्लो चलाता हूँ तो भी मुखालफा आ सकता है। उसके लिए भी आप लोग, क्योंकि मेरे यहाँ भी एक रोड है ऐसी जिसमें 60 की भी प्लेट लगी है और 80 की प्लेट लगी है, तो वो क्यों है आप लोगों को दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। जैसे कि ये रोड है, आप देख लीजिए इसको, एक ये लेन है और एक वो लेन है। तो वो लेन जो है ना, वो वाली लेन वो आगे जाके अलग हो जाएगी। ये देखिए पीली लाइन है, पीली लाइन, ये देखिए पीली लाइन, ये पीली लाइन से 2 अलग हो जाती है, वो अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो ये जो है छोटी लेन है, वो बड़ी लेन है, तो उसकी जो स्पीड है 80 की होगी, और ये जो है ये जा रही है अंदर, तो इसकी स्पीड होगी 60 की। तो आगे इसमें भी प्लेट लगी है, आप देखिए, ये देखिए, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा तो मूव कर रहा है। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, वैसे यहाँ से जूम नहीं हो पा रहा है। चलते हैं तो वहाँ चलते हैं, आप लोग को वहीं से दिखाते हैं कि इस लेन की जो स्पीड है वो 60 की है और जो मेन बीच की लेन है उसकी 80 की है। आप लोग को प्लेट दिखा देते हैं। अब जैसे कि इस लाइन के ऊपर मैं अगर गाड़ी चलाऊँगा तो मुखालफा आ सकता है, लेकिन कब? जब यहाँ पर कॉर्नर पर एक खंबा लगा होगा जिस पे कैमरा लगा होगा। वो खंबा भी आपको दिखाता हूँ अभी। खंबा जब लगा होता है तब आप अगर लाइन के ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे तो आपको मुखालफा आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 60 का, ये 60 है, अरबी में लिखा है, तो उसके उधर वाली रोड जो है 60 की है। अभी यहाँ पर 80 का आया, ये देखिए ये 80 का बोर्ड है, अरबी में लिखा हुआ है, तो ये है 80 की रोड। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड, इस पर लिखा हुआ है अगर आपको एग्ज़िट लेना है तो पहले ही उस लेन में आ जाइए, क्योंकि सामने वही खंबा लगा हुआ है। अगर आप पीली पट्टी के ऊपर चढ़ाएंगे तो 300 रियाल का मुखालफा है। ये खंबा है ना, देखिए आप, इस खंबे ने मुझे ना लिया हो तो अच्छी बात है, वैसे लिया नहीं होगा, वो नीचे की तरफ होता है, वो लाइन को देखता रहता है। लेकिन अगर इस खंबे ने मुझे लिया होएगा ना तो 300 रियाल मुखालफा मुझे भी आ सकता है। 300 रियाल नहीं, फ़ोन का तो 500 रियाल होता है। तो अभी मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए मैं बाहर आया था। आप लोग को 3-4 चीज़ें जो बताई हैं मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैंने आज बताया कि आपको पीली लाइन के ऊपर नहीं चढ़ानी है। अगर आपको एग्ज़िट लेना है तो पहले ही उस लाइन में आ जाइए, उसके बाद एग्ज़िट लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया गाड़ी लाइन 2 लाइनों के बीच में चलानी है। उसके बाद गाड़ी को लाइन के ऊपर नहीं चलाना है। गाड़ी को जब लाइन चेंज करना है तो इंडिकेटर देना है। उसके अलावा जो रोड का आप लोग को डाउट था कि 60 और 80 क्या है, 80 वाला बीच वाला होता है, 60 वाला साइड वाला होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा।
सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं आ गया हूँ घर और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। वीडियो को और लंबा ना करते हुए आप अगर चाहते हैं कि किन किन चीज़ों का मुखालफा आता है, कितना आता है, पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करें। अगर 10 कमेंट आएंगे ना उसके ऊपर तो मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़ लाइक कर दो। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।